नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कुछ बहुत ही जरूरी धाराओं पर, सेक्शन 71 से लेकर 80 तक। अब ये सिर्फ कानून की किताबें भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी आपकी सुरक्षा, सम्मान और जो पूरी न्याय व्यवस्था है ना, उसकी नींव से जुड़ी हैं। ये कानून दिखाते हैं कि समाज कितना बदला है और उसकी जरूरतें क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या खास है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये नए कानून सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे, या फिर इनसे सच में मतलब वाकई में हमारे समाज में न्याय और सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदलेगी। चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम इन सेक्शंस को कैसे समझेंगे, इसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय की प्रक्रिया को कैसे सुरक्षित रखा जाए। फिर महिला सम्मान से जुड़े जो बहुत ही अहम कानून हैं उनको जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आज के दौर के नए अपराध कौन से हैं, और आखिर में जो लोग बार बार अपराध करते हैं उनके लिए क्या सख्त सजा रखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो 10 धाराएं हैं ना, ये एक पूरे पैकेज की तरह हैं। एक तरफ तो ये पीड़ितों की पहचान को एकदम सेफ रखती हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए एक बहुत मजबूत ढाल की तरह काम करती हैं। मतलब साफ है, ये कानून हमें बता रहे हैं कि न्याय का मतलब अब सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि सुरक्षा और सम्मान को सबसे ऊपर रखना है। तो हमारा पहला टॉपिक है न्याय प्रक्रिया की सुरक्षा। अब जरा सोचिए, अगर कोर्ट की कार्रवाई ही सेफ ना हो, अगर सब कुछ बाहर लीक हो जाए, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। बस इसी वजह से ये कानून बनाए गए हैं, ताकि हमारी कानूनी व्यवस्था की जो अखंडता है, जो गोपनीयता है, वो बनी रहे। अब बात करते हैं सेक्शन 72 की, और ये एक बहुत बहुत ही जरूरी कानून है। ये साफ कहता है कि कुछ खास तरह के अपराधों में पीड़ित की पहचान किसी भी हाल में उजागर नहीं की जा सकती। ये एक गंभीर अपराध है, और ऐसा क्यों है? ताकि पीड़ित को बार बार उसी दर्द से ना गुजरना पड़े और वो बिना किसी सामाजिक दबाव के हिम्मत से न्याय की लड़ाई लड़ सके। बिल्कुल इसी तरह सेक्शन 73 है। ये समझिए कि अदालत की कार्यवाही पर एक सुरक्षा कवच जैसा है। इसके हिसाब से कोर्ट की परमिशन के बिना केस से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिपोर्ट मीडिया में लीक नहीं की जा सकती। मकसद एकदम साफ है, केस का फैसला सबूतों के आधार पर हो, मीडिया ट्रायल के आधार पर नहीं। चलिए अब आते हैं उन कानूनों पर जो शायद सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, महिला सम्मान के खिलाफ होने वाले अपराध। ये कानून सीधे सीधे महिलाओं के साथ होने वाले हमले, उत्पीड़न और उनकी गरिमा को जो ठेस पहुंचाई जाती है ना, उन अपराधों से निपटने के लिए ही बनाए गए हैं। सेक्शन 74 एक बहुत ही गंभीर अपराध के बारे में है, किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना। यहाँ पर ये जो इरादा शब्द है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये हमला सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि ये महिला के सम्मान पर एक सीधा हमला है, और कानून भी इसे उतनी ही गंभीरता से लेता है। अच्छा, अब सेक्शन 75 को देखते हैं। ये लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ एक बहुत मजबूत कानून है, और ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ फिजिकल टच तक ही सीमित नहीं है। किसी भी तरह का अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर इसके दायरे में आता है, और वो एक अपराध है। तो सवाल है कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए, अनचाहा फिजिकल कांटेक्ट तो है ही, साथ में सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब गलत इरादे से की गई टिप्पणियां या इशारे, और यहाँ तक कि कोई भी ऐसा काम जो सेक्सुअल नेचर का हो। कानून ने इसका दायरा जानबूझकर इतना बड़ा रखा है ताकि उत्पीड़न का कोई भी रूप इससे बच ना पाए। अब आता है सेक्शन 76, जो एक और भी ज्यादा गंभीर और अपमानजनक अपराध की बात करता है, किसी महिला को विवस्त्र करने मतलब उसके कपड़े उतारने के इरादे से हमला करना। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये किसी की गरिमा को पूरी तरह से छीन लेने की कोशिश है, और इसीलिए इसके लिए सजा भी बहुत बहुत ही सख्त रखी गई है। इसके बाद है सेक्शन 79, जो इस सुरक्षा के दायरे को और भी बड़ा कर देता है। कोई भी शब्द, कोई आवाज, कोई इशारा जिसका मकसद किसी महिला की गरिमा का अपमान करना हो, वो इस सेक्शन के तहत सजा का हकदार है। मतलब सड़क पर की जाने वाली भद्दी टिप्पणियों से लेकर ऑनलाइन भेजे गए गंदे मैसेज तक सब कुछ इसमें शामिल है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानून हमारे आज के डिजिटल युग के जो नए अपराध हैं उनसे कैसे निपटता है। ये वो अपराध हैं जो हमारे फोन और कंप्यूटर के जरिए हमारी प्राइवेट लाइफ में घुसपैठ करते हैं।
अब इन दो नए जमाने के अपराधों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है सेक्शन 77, जिसे कहते हैं वॉयरिज्म। इसमें अपराधी छिपकर किसी महिला के निजी पलों की तस्वीरें या वीडियो बनाता है। ये एक पैसिव उल्लंघन है, मतलब वो छिपकर अपराध कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है सेक्शन 78, यानी स्टॉकिंग। इसमें अपराधी बार बार पीछा करता है या ऑनलाइन परेशान करता है। ये एक एक्टिव उत्पीड़न है, मतलब वो सीधे सीधे तंग कर रहा है। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कानून दो बहुत गंभीर समस्याओं से कैसे निपटता है। पहली, वो अपराधी जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते, और दूसरी, दहेज जैसी सामाजिक बुराई जो आज भी हमारे समाज में एक बड़ा खतरा है। सेक्शन 71 का मैसेज बहुत सीधा और साफ है। नियम यह है कि अगर कोई एक ही अपराध बार बार करता है तो फिर कानून की नरमी खत्म। पहली बार में उसे जो स्टैंडर्ड सजा है वो मिलेगी, लेकिन अगर वो दोबारा वही अपराध करता है तो उसे कहीं ज्यादा सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। और अब सेक्शन 80, जो दहेज मृत्यु जैसे एक बहुत ही गंभीर सामाजिक अपराध के बारे में है। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी मौतों को हादसा बताकर मामले को दबा दिया जाता है, लेकिन ये कानून पक्का करता है कि अगर किसी महिला की शादी के बाद संदिग्ध हालातों में मौत होती है और मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था, तो इसे हत्या के बराबर का ही अपराध माना जाएगा। और यहीं पर कानून की बारीकी दिखती है। दहेज मृत्यु के मामले में एक शर्त है। ये जरूरी है कि महिला की मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई हो। अब ये जो 7 साल की समय सीमा है ना, ये ऐसे मामलों की जांच के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी आधार देती है। तो ये थी बीएनएस के सेक्शन 71 से लेकर 80 तक की पूरी जानकारी। चलिए अब फटाफट एक नज़र डालते हैं कि इन सभी कानूनों से हमें जो मुख्य बातें पता चली हैं वो क्या हैं। तो संक्षेप में कहें तो बीएनएस के ये सेक्शन क्या करते हैं? पहला, ये न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। दूसरा, महिलाओं के सम्मान के लिए एक पूरा सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। तीसरा, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग जैसे नए जमाने के अपराधों को साफ साफ परिभाषित करते हैं। और चौथा, जो आदतन अपराधी हैं और दहेज जैसे मामलों में सख्त सजा पक्की करते हैं। कुल मिलाकर ये कानून को समाज की असलियत के और करीब लाने की एक कोशिश है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। कानून तो बन गए हैं, लेकिन ये समाज में असली बदलाव कैसे लाएंगे? क्योंकि देखिए, कानून का असली असर तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो लागू कैसे होते हैं और हम सब समाज के तौर पर कितने जागरूक हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।